वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं विश्व के कोई अन्य विविध तथ्य लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें हम बात करने वाले हैं कि भारत और विश्व में पहले या पुरुष, महिलाएं या अन्य, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि विश्व में सबसे पहले कौन है और सबसे पहला देश कौन है जो कोई काम किया है, या सबसे ऊंचा विश्व में क्या है, सबसे गहरा क्या है, सबसे लंबा क्या है और सबसे चौड़ा क्या है। इसी तरीके से अन्य फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। आपके एग्जाम में ये सारे पूछे ही जाते हैं जो आपको आपके द्वारा काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन से इन्हें गलत करके आना होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसका हेल्प लीजिए और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा ही परफॉर्मेंस देगा। और ये वीडियो हम अब जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वही हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हम इस इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं बन सकते हैं, उसमें हम थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे, उससे हम नहीं डिस्कस करेंगे। और इसका आप अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते, देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन से। तो अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे विश्व में प्रथम जो महिलाएं हैं या भारत में प्रथम जो महिलाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि भारत में जो प्रथम महिलाएं हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो प्रथम महिलाएं की बात है तो क्या है इसमें भारत में प्रथम महिला। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी हैं। इसके अलावा भारत की प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार हैं। ये आपको पता होगा और पता ही होना चाहिए। इसके अलावा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपके लिए है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगले हम बात करेंगे, अगला है हमारा यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं सरोज मिलियन बैथ्यू। इसके अलावा अगर हम और ख़ास बात करें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो उसके बारे में हम बात करें तो आपके लिए यह होगा कि भारत की प्रथम पहली महिला शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान। ये अभी आपको पता होगा। भारत की पहली महिला आईएएस तो अन्ना जॉर्ज हैं जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो हैं किरण बेदी हैं, ये भी आपको पता होगा। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, वो सुचेता कृपलानी है, जो कहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, तो राजकुमारी अमृता कौर हैं। इसके इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे। आगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो कौन है, तो कांग्रेस अध्यक्ष पहली बनी एनी बेसेंट, और वो कब बनी थी, 1917 में। इसके अलावा अगर भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली, तो आप लगाएंगे सुचेता कृपलानी को, सॉरी सरोजिनी नायडू को। अब सरोजिनी नायडू को भारत की प्रथम महिला, फर्स्ट महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू को लगाएंगे। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कब बनी, 1925 में, कानपुर अधिवेशन, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, अगला है हमारा सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। इनका जाहिर सी नाम आता है, शॉर्ट में नाम आता है फातिमा बीबी करके आता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा और हम आगे बात करें जो आगे आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय कौन है, तो राजदूत कौन है, तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। इसके अलावा आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो आरती साहा। ये काफ़ी बार इम्पोर्टेंट हो चुका है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला बात करें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल दिया गया था।
आगे हम बात करेंगे अगला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला एवरेस्ट पर जो चढ़ी हैं अब उनका नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली कुमारी रीता फारिया हैं। रीता फारिया हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है तो संतोष यादव। संतोष यादव के बारे में आप जानते हैं, ये एक पैर से विकलांग भी हैं, यानी कि ये दिव्यांग भी हैं तो भी 2 बार चढ़ चुकी हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन, यानी कि अभिनेत्री सुष्मिता सेन हैं। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी भारतीय प्रथम महिला हैं और भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, ये तो भारतीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो भारत रत्न से सम्मानित हुई हैं पहली महिला हैं। इसके अलावा आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा वो आपके लिए है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ओलंपिक में प्रथम महिला जो है वो पदक प्राप्त करने वाली कौन है? तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीता गया था, जो क्या था? कांस्य पदक था। इसके अलावा और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो होने वाला है वो है प्रथम महिला स्नातक। तो प्रथम महिला स्नातक गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु, ये दोनों हैं प्रथम महिला स्नातक। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले हम चलते हैं, अगला है हमारा वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है? तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हैं और वो हैं हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल प्रथम महिला पायलट हैं। इसके अलावा हम अगर और बात करें, अगले हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो उसमें ये है कि भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय। इसके अलावा ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें ये महिलाओं के बारे में दिया गया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आगे हम बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हैं जो भारतीय और अमेरिकी मूल की हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया हैं। जो अभिनेत्री भानु अथैया हैं वो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। इसके अलावा आगे हम बात करें, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत सिंधु हैं। अगर ओलंपिक की बात करें तो हम कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इसके अलावा अगर हालांकि कर्णम मल्लेश्वरी स्वर्ण पदक नहीं, कांस्य पदक ही जीता था, मगर प्रथम महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पदक जीता था। और अगर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की बात करें तो कमलजीत सिंधु हैं। आगे बात करें, कमलजीत सिंधु हैं। आगे हम कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन है? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो वी.एस. रामा देवी हैं। इसके अलावा आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री जिन्हें नरगिस दत्ता हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अगले पे हम बात करते हैं, अगला है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी जीतने वाली प्रथम महिला है। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं जयंती पटनायक। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला अध्यक्ष हैं। इसके बारे में आगे हम चलते हैं, आगे हैं ओलंपिक्स बैडमिंटन में पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो पीवी सिंधु हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला है ओलंपिक बैडमिंटन में महिला कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो कौन है? वो साइना नेहवाल हैं। साइना नेहवाल ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था।
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला है ओलंपिक पदक में जीतने कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली कौन है? तो साक्षी मलिक हैं, प्रथम महिला हैं। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ये पदक जीता था। आगे हम बात करें ओलंपिक्स में मुक्केबाजी महिला में जो कांस्य पदक जीता था वो था मैरी कॉम। 2012 लंदन ओलंपिक में इनके द्वारा ये जीता गया था। अगला हम बात करें पहली महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला है, नजमा हेपतुल्ला हैं। आगे हम बात करें, आगे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है नीता अंबानी, यानी कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। अब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा जिसमें हम बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे कि इसमें हम बात करने वाले हैं कि भारत में प्रथम पुरुष की बात करते हैं। जो भारत में पुरुष का प्रथम स्थान है उसकी हम बात करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आपको नज़र आएंगे जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार आपसे पूछा गया है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी कि गवर्नर जनरल कब बना? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में चार्टर्ड एक्ट आया, उसी के तहत विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। इसके अलावा अगर हम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, वायसराय बना 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो गवर्नर जनरल पहले 1773 में बनाए गए थे। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में काफ़ी बार सवाल आपके पास पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वो सी राजगोपालाचारी थे। इसके अलावा हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसे कहते हैं इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड इनके 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 द्वारा ये बुक लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड। अगले कुछ चलते हैं। अगला है भारत के प्रथम में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हम भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इनके बारे में और एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रहते हुए इनका देहांत हुआ था, तो राष्ट्रपति के रहते जाकिर हुसैन का देहांत हो गया था। इसके अलावा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हैं और उप प्रधानमंत्री को भी आपको पता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनके द्वारा 5 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाली गई, यानी कि 40 से 45 तक, 1940 से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला आपके लिए जो खासा इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया था उसमें प्रथम इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में इस्तीफा दिए थे। अगला जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल करियप्पा। ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बात एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जिसे हम कहते हैं प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेक शाह। इसके अलावा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे हम GV मावलंकर कहते हैं, वो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके अलावा जब भारत में चुनाव हुआ तो उसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन के अंडर में ही जो भारत में प्रथम चुनाव कराए गए उस चुनाव के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे कि आगे आपके एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
प्रथम न्यायाधीश बने, कौन बने? तो बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बने। इसके अलावा हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो 1885 में बम्बई में अधिवेशन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि तीसरे कांग्रेस के अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। इसके अलावा आगे हम बात करें, आगे हम राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हसरत मोहानी के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था। ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगले हम बात करते हैं, अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। इनके द्वारा कब नोबेल प्राप्त किया गया? तो 1913 में सबसे पहले साहित्य का नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगले हम बात करते हैं भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि वैज्ञानिक की बात करें तो सीवी रमन की बात करेंगे। सीवी रमन की बात करेंगे, ये भौतिक क्षेत्र में नोबेल पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। आगे हम बात करें, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ही भूदान आंदोलन चलाया गया था। आगे जब हम बात करें, आगे खासा इंपॉर्टेंट आपके लिए हम बात करेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले AR रहमान हैं, यानी कि AR रहमान प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीता था। इसके अलावा आगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, भारत रत्न सर्व पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हैं। और इसके साथ 3 लोगों को साथ ही साथ यानी कि भारत रत्न दिया गया था। अगले बात करें कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे आप नोट कर लीजिए या इसे आप याद ही कर लीजिए, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो इस तरीके से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसके अलावा आपके लिए और खासा इम्पोर्टेंट की बात करें तो पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वैद्यनाथ प्रथम भारतीय हैं जिन्हें पाक स्टेट, यानी कि पाक स्टेट कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है और उसे जीतने वाला वैद्यनाथ प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? तो फाहियान कब आया था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। इसके अलावा हम मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करें तो प्रथम अंग्रेज आया था हॉकिंस, जेम्स हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। और कब आया था? 1605 में आया था। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कुछ फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे और इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इन्हीं के द्वारा आज भी एक जम्मू कश्मीर में टनल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रथम भारतीय की, जो इसमें आपके लिए एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हमने बात किया था कि प्रथम भारतीय पायलट कौन है? तो JRD टाटा प्रथम भारतीय पायलट हैं, तो JRD टाटा। इसके अलावा आगे हम बात करें कि ओलंपिक व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के प्रथम जो हैं वो अभिनव बिंद्रा हैं, वो स्वर्ण पदक जीता था। किस में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। इसके अलावा ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे आप नोट कर लीजिए और ये आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं।
भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले जेम्स एडम हिक्की हैं। जेम्स एडम हिक्की के द्वारा भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बंगाल गजट कहते हैं। बंगाल गजट यानी कि बंगाल गजट इनके द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। बंगाल गजट कहाँ से? कोलकाता से। अगले हम बात करेंगे तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले भी जेम्स एडम हिक्की ही हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रथम में अन्य कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो वो अग्नि है। इसके अलावा भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो पृथ्वी प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। यानी कि इसके अलावा भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में है। आगे हम बात करें भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ से खुला? तो आंध्र प्रदेश में प्रथम भारत का खुला विश्वविद्यालय खोला गया था। आगे हम बात करें कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो बिहार के गया में है। इसके अलावा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला हम बात करते हैं आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हम बात करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय बोलती फिल्म का क्या नाम था? तो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगला हम बात करें कि भारत की प्रथम 3D फिल्म किसे कहते हैं? तो माय डियर कुट्टी चातन। तो ये भी क्वेश्चन आपके बार कई बार पूछा जा चुका है। ये अभी जब जेम्स एडम हिक्की की बात कर रहे थे तो प्रथम समाचार पत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो यही बंगाल गजट है, जो 1780 में जेम्स एडम हिक्की द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण सबसे बड़े और सबसे छोटे और सबसे ऊंचे के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करें कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु। कहाँ है? ये पटना में है। और इसके अलावा सबसे बड़ा पशुओं का मेला भारत में कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा मेला लगता है। सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो कुतुब मीनार है। सबसे बड़ी झील कौन है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, जो पंजाब में है। इसके अलावा सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान है। इसके अलावा सबसे बड़ी गुफा की अगर बात करें तो कैलाश मंदिर एलोरा में कह सकते हैं कि 3 धर्म की गुफाएं और उनकी चित्रकारी हुई है, यानी कि हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म का इसमें समाकलन देखने को मिल जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता है। और सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली है। सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है भारत की? तो सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन आस्टिन है। इसके अलावा सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो अभी जवाहर सुरंग ये है। इसके अलावा अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बन रही है, वो भी काफ़ी लंबी है। और इसके बाद अगर उसका नाम वो बनकर तैयार हो जाती है तो जवाहर सुरंग के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। आगे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सबसे बड़े के बारे में। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। और इसके अलावा सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। इसके अलावा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा वो सबसे ऊंचा झरना। तो सबसे ऊंचा झरना ये आपको याद रखना है, भारत में सबसे ऊंचा झरना ये ना होकर सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो उसे हम कुंचिकल कहते हैं, यानी कि कुंचिकल जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक में ही है। और ये 445 मीटर ऊंचा है, जबकि ये जोग एंड गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये 225 के मीटर के ही आसपास इतना ही ऊंचा है। तो आप ये याद रखिए, सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है। इसके अलावा सबसे ऊंचा दरवाज़ा किसे कहते हैं? तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा हम वही बुलंद दरवाज़ा को कहते हैं, बुलंद दरवाज़ा। इसके अलावा सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? तो कोलकाता अजायब घर। और सबसे लंबी की नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में आगे हम बात करें, सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर में है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो सबसे ऊंची मूर्ति भारत में वो है गोमतेश्वर कर्नाटक की।
कर्नाटक में, यानी कि जैन मतावलंबी की महावीर स्वामी की मूर्ति है गोमतेश्वर में, जिसे श्रवण बेलगोला कह सकते हैं, वहाँ है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान कहाँ है, तो मानिसनाम मेघालय में है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आप इसे जानते होंगे। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। मगर इसके लिए करंट में आप सुने कि कर्नाटक के हुबली में सब विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है कर्नाटक में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अब रेलवे प्लेटफॉर्म आपके लिए आंसर में नहीं होगा। अगले हम बात करें, अगर हम सबसे बड़े बात करें कि सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा आबादी वाला शहर मुंबई शहर है। इसके अलावा सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र है। आगे हम बात करें, आगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, ये जो आपके लिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर अब 44 हो गया है। यानी कि ये 7 ना होकर के इसके स्थान पर 44 राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। इसके अलावा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील किसे कहते हैं, तो बूलर झील है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी सबसे दक्षिण की लंबी नदी है। सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और उड़ीसा में बना है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। इसके अलावा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है भारत में, तो सबसे बड़ा सेंट कैथेड्रल कहाँ है, गोवा में है। इसके अलावा आगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य जो है वो कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा अगर टोटल तटरेखा सबसे लंबा किसका पूछा है, तो वो हम बताएंगे गुजरात। यानी कि गुजरात की जो तटरेखा है लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। इसके अलावा भारत में सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन है, तो मेरियाना बीच चेन्नई में है। इसके अलावा सबसे बड़ी कृत्रिम झील की हम बात करें, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो किसी चंबल नदी पर है। आगे हम बात करेंगे, आगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे गहरी नदी की बात करें तो सबसे गहरी नदी घाटी जो है भारत में वो है भागीरथी और अलकनंदा। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा हम बात करेंगे, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, बिरला प्लेटिनम तारामंडल कोलकाता में है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ है, तो लेह लद्दाख में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो गुजरात सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये था कुछ दोस्तों आपके लिए कुछ सबसे बड़े और सबसे छोटे, जिसमें हम भारत की बात की है। और सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन भारत में गतिमान एक्सप्रेस है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये अभी हाल ही में बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, वो कच्छ थे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये था दोस्तों आपके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट, आपके जो सबसे बड़े और प्रथम महिला और सबसे ऊंचे या सबसे लंबे बात के बारे में हम बात की है। आगे हम आपके लिए और कुछ खास विश्व के सबसे पहले और विश्व के सबसे ऊंचे और बहुत सारे कुछ लाने वाले हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।